तो बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जिनका हिंदी के साथ संस्कृत है तो वो लोग के लिए कुछ VVI यहाँ पे संस्कृत के ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। हम संस्कृत के स्टूडेंट के लिए हम समझ सकते हैं कि उन लोग को संस्कृत का किताब भी उतना मार्केट में नहीं मिलता है और ना ही संस्कृत का गेस्ट पेपर मिलता है। तो कुछ संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरे लेसन का कुल 14 लेसन होता है, 14 लेसन का ऑब्जेक्टिव इसमें है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन मिलेगा। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तपोवन ब्रह्मचारी पाठकुत्र संकलित विधते, मतलब जो तपोवन एक लेसन है वो किस पाठ से संकलित है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नेपाल स्वप्नवास वादतम। ठीक है, जिसके लेखक कौन थे, कालिदास। अगला क्वेश्चन है, सॉरी उसके लेखक थे भास। अगला क्वेश्चन है, स्वप्नवास वादता रचनाकार का अस्थि, स्वप्नवास वादता के रचनाकार कौन थे। तो इसके रचनाकार थे भास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वासवदत्ता का आशित, वासवदत्ता कौन था, वासवदत्ता कौन था। तो अवंती राजपुत्री वासवदत्ता आशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदावती का आशित, पदावती का आशित। इसका आंसर हो जाएगा मगध राजकुमारी। ऑप्शन नंबर डॉग। अगला कौन है, उदयन का अस्थि, उदयन कौन था। तो उदयन यहाँ पे था वत्सराज, वत्सराज कौन था, उदयन क्या था, वत्सराज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। योग धारण का अस्थि, योग धारण योग कौन था। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर स्वभाषिद, सभासदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मचारी कुत्र समागत अस्थि, ब्रह्मचारी कुत्र समागत अस्थि। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी कहाँ जाते हैं, तो गृहात। ठीक है, गृहात। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, श्रेयस्करी, यहाँ पे लेसन 2 का है, श्रेयस्करी स्वस्थिति लेसन 2 का। तो यहाँ पे लेसन 1 में कुल आपको 7 ऑब्जेक्टिव था, जो पूरा कंप्लीट हो गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ कस्मात ग्रंथा संकलित, श्रेयस्करी स्थिति जो लेसन 2 है वो किस पाठ से संकलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र, जो लिखे हैं विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। आपको याद होना चाहिए, पूछता है ये सब। पंचतंत्र रचयिता के विद्यार्थी, तो पंचतंत्र के रचयिता भी हम तुरंत बताए हैं, कौन है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र कति तंत्राणी विद्यते, पंचतंत्र में किसने तंत्र है। तो कुछ 5 तंत्र है। पंचतंत्र में कितने तंत्र विद्यते हैं, 5 तंत्र हैं। श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ कस्मान तंत्र थे। तो श्रेयस्करी पाठ स्वस्थिति कौन सा मतलब किस तंत्र से संकलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा लब्ध प्राणाशय, लब्ध प्राणाशय। अगला क्वेश्चन है, तपस्विन की नाम वर्तते, तो अश्विन की नाम वर्तते। तो इसका आंसर होगा सालंक्यान, सालंक्यान जो थे वो तपस्वी थे और ये नदी किनारे गए थे। तपोवन स्नार्थते कुत्र गतवाहन, तपोवन स्नार्थते मतलब ये कहाँ जाते थे। तो ये जाते थे जवाहन व्याम, नदी किनारे जाते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा खा। मुनि कस्योपस्थान कुर्वंत आसीत, इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे गा। ऑप्शन नंबर कैट, सूर्यास्त से, सूर्य के साथ। कति पितिर संति, कति पितिर संति, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा घा 5। कितना पितिर थे, पितिर कितना था, तो 5 वो था। अगला क्वेश्चन है, कति गुणान परीक्ष कन्या दे, कन्या दे, इसमें कितना गुण कन्या परीक्ष ने कहा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा गा 7 गुण 7 गुण। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कन्या भूता मूसिका का प्राणार्थ स्वकृति, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मूषिकाम। इसी के साथ लेसन 2 का भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खत्म हो गया। और लेसन 3 में है पर्यावरण संरक्षण, लेसन 3 में है पर्यावरण संरक्षणम। भूमि आवरण के कथयति, भूमि आवरण के कथयति, तो पर्यावरण, भूमि का आवरण क्या कहलाता है, पर्यावरण। जगदाधर की विधेयते, जगदाधर किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण। ऑप्शन नंबर खा। प्राणी नाम माधारूप की दृश्यते, प्राणी का नाम कौन दृश्य धारण कर ले हुए है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काले कानी भूतानी पूजते सम, प्राचीन काल में किसका पूजा हो किसका पूजा होता था। तो 5 चीज़ों का पूजा होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवन संवैधानी अनिश्वता वैज्ञानिकम किम आकर्षु, जीवन में कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो अपने ओर आकर्षित कर रहा है इस टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा का वैज्ञानिक विकास। ये सर्वत्र वर्जते, किसका सभी जगह हानि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे खा, अति ज़्यादा बहुत जगह हानि होता है। अगला क्वेश्चन है, कस्य फलम पर्यावरण दूषित वर्षते, कौन सा फल पर्यावरण को दूषित करता है। तो गा वनस्पति विध्वंस, वनस्पति का विध्वंस पर्यावरण को विध्वंस करता है। पर्यावरण की परामर्श, तो इसका आंसर हो जाएगा खा, जनसंख्या अधिक होने के कारण पर्यावरण का नाश हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, के क्षेमकर सात, तो इसका आंसर भी हो जाएगा अल्प प्रारंभ, शुरू से कम का शुरुआत।
ऑप्शन नंबर का। तो यहाँ पे 3 लेसन का भी खत्म हो गया। अगला लेसन है 4 वर्षा वर्णम। वर्षा वर्णम लेसन 1 के साथ यहाँ पे 4 भी खत्म हो गया है। और फिर वर्षा वर्णम का अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है वर्षा वर्णम पाठ कस्मात ग्रंथ था। किस ग्रंथ से लिया गया है वर्षा वर्णम? तो इसका आंसर हो जाएगा रामायण के किसी कांड से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रामायण से रचनाकर का वर्तते। रामायण के रचनाकर कौन किए थे? तो महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर खा। अगला क्वेश्चन है वर्षा वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? वर्षा वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गा, किष्किंधा कांड से। ठीक है, किष्किंधा कांड से जब राम और लक्ष्मण और फिर जो हनुमान जी रहते हैं वो सीता माँ के खोज में जाते हैं, उस कांड को कहा गया किष्किंधा कांड। आगे है केशा यात्रा स्थगित। किसका यात्रा स्थगित था? इसका आंसर हो जाएगा वसुधाधिपाणम, ऑप्शन नंबर डॉग। अगला क्वेश्चन है मंद तजयंती। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे षष्ठ चरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसी के साथ 5 लेसन का शुरुआत हो रहा है यहाँ पे, और चौथा लेसन यहाँ पे हो गया खत्म। 5वां लेसन में यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव है न्यायालय दर्शन पाठ कुत्र संकलित। न्यायालय दर्शन पाठ कहाँ से संकलित है? तो मृच कटिकम से, जो लिखे थे कौन? शूद्रक द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है मृच कटिकम। मृच कटिकम क्या है? तो मृच कटिकम यहाँ एक प्रकार का मृच कटिकम नायक का अस्थि। मृच कटिकम के नायक कौन है? तो गा चारुदात यहाँ पे मृच कटिकम के नायक रहता है। बसंत सेन का अस्थि। बसंत सेन कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा गणिका। बसंत सेन क्या थी? गणिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मिन पाठे न्यायाधीश केन नामने ज्ञाते। अस्मिन पाठ माने कि न्यायालय दर्शन जो पाठ है उसको में कौन पूरा न्याय दिलाता है? तो न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर हो जाएगा का। अगला क्वेश्चन है सकार का अस्थि। सकार कौन था? तो यहाँ पे सकार था राजा के साला। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चारुदत्त का अस्थि। चारुदत्त का अस्थि। चारुदत्त कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा गा चारुदत्त एक ब्राह्मण था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बसंत सेन कस्य गणिका अस्थि। बसंत सेन किस गणिका, कौन गणिका थी? तो कहाँ की गणिका थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गा उज्जैनी की। बसंत सेन कहाँ की गणिका थी? तो वही हो जाएगा आंसर उज्जैनी के। अगला क्वेश्चन है अधिकारिणिका आर्य शब्द कसमें प्रयुक्ता। आधिकारिक ने किसके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था चारुदत्त के लिए। जो कहानी अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि चारुदत्त और फिर सकार के बीच कुछ संवाद होता है, उसी में जो अधिकारी रहता है और कुछ वहाँ पे फैसला सुनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सकार शीघ्रघाता इति कथ्यते। सकार यहाँ पे किसको घातक यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चारुदात को। ठीक है, आंसर हो जाएगा घा चारुदात के। निर्मल तेजस्य, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है साफ से। निर्मल तेजस्य सरस गणते प्रसन्न जलम कलशु इति समस उक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा गा अधिकार, जो यहाँ पे अधिकार पूरा सुना रहा था अधिकारी। ये भी क्वेश्चन साफ से नहीं दिख रहा है तो इसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे छठा लेसन में है सोमदत्त प्राप्ति कथा। सोमदत्त की प्राप्ति कथा का है, तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन सोमदत्त प्राप्ति कथा कस्मात ग्रंथ विद्यते। सोमदत्त प्राप्ति कथा किस ग्रंथ से लिया गया थी? दस कुमार चरित्र। ठीक है, 10 कुमार चरित्र से लिया गया है। 10 कुमार चरित्र से कति भाग विद्यते। 10 कुमार चरित्र के किस भाग से यह लिया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ख त्रय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरित्र रचयिता का अस्थि। 10 कुमार चरित्र के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा दंडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कुमार चरित्र कस्य वर्णम। 10 कुमार चरित्र कस्य वर्णम अस्थि। 10 कुमार चरित्र का वर्णम किस में है? तो घा 10 कुमार चरितम 10 कुमारानम। अगला क्वेश्चन है मगध का अस्थि। मगध राजा का अस्थि। मगध का राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजहंस। मगध राजा अस्थि। कस्य अंत्यदेवासी नरपति मादित्य। नरपति, तो इसका आंसर हो जाएगा खा वामदेव। आंसर क्या हो जाएगा? वामदेव, ऑप्शन नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अंत्यवासी तीर्थ यात्रा विलासु कुत्र गतवान आसित। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कावेरी तीर्थम। कावेरी के नदी के किनारे यहाँ पे सब लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। मगध राजहंस मंत्री के नाम क्या था? मगध राज के जो राजा थे राजहंस, उनके मंत्री का नाम क्या था? तो मंत्री का नाम था शीत वर्मा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। उनके मंत्री का नाम था शीत वर्मा। राजहंसस्य मंत्री पुत्रस्य के नाम। राजहंस के मंत्री का पुत्र का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा का सत्यवर्मा। शीत वर्मा का पुत्र कौन था? सत्यवर्मा। सत्यवर्मा यहाँ पे शीत वर्मा था यहाँ मंत्री का मंत्री, और मंत्री का बेटा का नाम था सत्यवर्मा। सत्यवर्मा प्रथमे की नाम ब्राह्मणे कन्या सा विवाह कृतवान। जो सत्यवर्मा था वो किस का विवाह करवाया था सबसे पहले? तो खा हो जाएगा काली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यवर्मा मंत्रिनी किम नाम
सत्यवर्मा मंत्री किम नाम, सत्यवर्मा किस मंत्री के पुत्र का नाम है, तो हो जाएगा सोमनाथ, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लेसन 7 का है, लेसन 7 के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लेसन 7 में आप देख लीजिए। तो मिथिला राजा का अस्थि, मिथिला का राजा कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा जनक, जो रामायण में भी दिखाया गया है। मिथिला का राजा कौन था, जनक। याज्ञवल्क्य कस्य सभ्यायाम अस्थि, याज्ञवल्क्य जो आपको 10th में भी पढ़ना था, याज्ञवल्क्य एक थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जनकस्य के दरबार में रहती थी याज्ञवल्क्य। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य कौटिल्य वात्स्यायन आर्यभट्ट कुत्र निवास सम, कौटिल्य और वात्स्यायन आर्यभट्ट किसके यहाँ निवास करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, पाटलिपुत्र के यहाँ, पाटलिपुत्र में रहते थे। बिहार से सर्वप्रथम सदानीरा नदी का अस्थि, बिहार का सर्वप्रथम सदानीरा नदी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कति पुरुषार्थ संति, कितने पुरुषार्थ होते हैं, तो का यहाँ हो जाएगा चतवारो 4, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा एप्पल, चतवार। काम शास्त्र रचनाकार का अस्थि, काम शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा खा, वात्स्यायन, काम शास्त्र के वात्स्यायन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो अर्थशास्त्र रचयिता का अस्थि, तो इतना हल्का हल्का भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अर्थशास्त्र रचयिता का अस्थि, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है बृहदारण्यको उपनिषद ग्रंथ रचनाकार का विद्यते, बृहदारण्यको उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ, ठीक है। याज्ञवल्क्य बृहदारण्यको उपनिषद के रचनाकार। जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशल का अस्थि, जनक के सभा में शास्त्र कुशल कौन थी, जनक के सभा शास्त्र कुशल का अस्थि, इसका आंसर हो जाएगा ख, भा। यहाँ पे गर्गी और वाचकन मैंने गर्गी वहाँ पे जनक की दरबार में थी। हालांकि जो मिथिलाया अपरा की नाम, मिथिलाया का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, विदेह भी नाम था मिथिला का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है परिजात हरण काव्य रचनाकार कौन है, परिजात हरण के काव्य के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि कर्णपुरा, कवि कर्णपुर थे। अगला क्वेश्चन है मंडन शंकराचार्यो शास्त्र कुत्र बभूव, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ख, सॉरी का हो जाएगा महिष्मती ग्राम में, महिष्मती ग्राम के थे। मंडन शंकराचार्य शास्त्रार्थ निर्णय की का अस्थि, शंकराचार्य जो थे वो खा, भारती का आसित। बिहार से सारण्य प्रदेश का नैवसता, बिहार राज्य जो था किसका प्रदेश एक प्रकार से माना जाता है, तो गौतम का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग। न्याय दर्शने अपता विवेका, न्याय कुल सर्मंजलि नायटिकीय परिशुद्ध चेती चंत्रथ ग्रंथा रचनाकार का अस्थि, इस किताब के रचनाकार कौन थे, तो इसके रचनाकार थे उदयनाचार्य, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। 72वां नंबर क्वेश्चन है आचार्य बौद्ध महायान संस्कृत ग्रंथा कुत्र रतिवंता, तो यहाँ पे कहाँ पे महायान शाखा का रचना हुआ था, तो नालंदा विद्यापीठ में हुआ था, महायान शाखा का नालंदा विद्यापीठ में। अगला क्वेश्चन है बनभट्ट कस्य ग्रामस्य विभीषण अस्थि, बनभट्ट किस ग्रामस्य के रहने वाले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, प्रतिकूट ग्रामस्य के, ग्राम के। हर्षचरित कादम्बरी चेती गद्य काव्य रचनाकार कौन थे, हर्षचरित या कादम्बरी के लेखक के कवि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बनभट्ट। हर्षचरित के लेखक कवि कौन, रचनाकार कौन है, बनभट्ट। अगला क्वेश्चन है अंबिका दत्त व्यास औपन्यासिक रचनाकार किम नाम है, अंबिका दत्त व्यास के रचनाकार के नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवराज विजयम, शिवराज विजयम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन है काकिला काव्य के रचनाकार कौन है, काकिला काव्य के रचनाकार यहाँ पे आपको हो जाएंगे का, जानकी वल्लभाचार्य शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना कॉलेजस्य संस्कृत विद्यापक का अस्थि, पटना कॉलेज के संस्कृत विद्यापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे खा, उदयनाचार्य, सॉरी गाइस उदयनाचार्य नहीं होंगे, खा ऑप्शन हो जाएगा रामावतार शर्मा, पटना विश्वविद्यालय कॉलेज के यहाँ पे प्रोफेसर है। इसके साथ यहाँ पे आपको 8 लेसन का ऑब्जेक्टिव, सॉरी गाइस यहाँ पे 7 लेसन का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको ख़त्म हुआ, और अगला यहाँ पे है 8 लेसन। तो 8 लेसन में जाने से पहले इसका 2 पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी ऑब्जेक्टिव है, इसका 2 पार्ट बनाना पड़ेगा। तो अगले पार्ट में 8 लेसन से आपको मिलेगा, इसमें 7 से मिलेगा आपको, अगला लेसन में आपको 8 लेसन से मिलेगा, पूरे 14 लेसन तक, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें 14 लेसन है, आप देख सकते हैं। सॉरी गाइस इसमें कुल मिला के 16
लेसन, ठीक। लास्ट वाला यहाँ पे लेसन है भार्गवी वरुणी विद्या, तो यहाँ पे इसका भी सोल्यूशन मिलेगा। तो 7 लेसन का यहाँ पे आपको कुल ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन मिल गया। तो इसके साथ साथ हम 77 ऑब्जेक्टिव भी आपको ख़त्म कर दिए हैं। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, बहुत लोग PDF मांगते भी हैं, अगर PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड नहीं का, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा इसका PDF, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाइए जल्दी, हम मिलते हैं अगली वीडियो में 8 लेसन के साथ।